देव गति में जाना है उसको, अनाहारक नहीं होगा। अनाहारक और अपर्याप्तक का अंतर समझना आप। अपर्याप्तक अंतर मुहूर्त तक रहता है, अनाहारक जो है एकम द्वौ त्रीन वा नाहारक, 3 समय तक ही अनाहारक रह सकता है। तो वो अनाहारक नहीं होगा, लेकिन पर्याप्तक होने में उसको समय लग सकता है। जैसे मान लो मनुष्य पर्याय से देव पर्याय में कोई जीव जा रहा है, अब देव पर्याय में बिना मोड़े की गति से जाएगा तो वहां पर वैकृक शरीर को धारण करते समय अंतर मुहूर्त के लिए वैकृक मिश्र अवस्था में रहेगा। तब तक वैकृक मिश्र अवस्था में वो पर्याप्तक नहीं माना जाएगा, अपर्याप्तक रहेगा। क्या ये जीव सिद्धांत भी साथ में पढ़ते हो? फिर कर्म से, ये तो जीव सिद्धांत का ही पूरा वर्णन चल रहा है। कर्म सिद्धांत का अलग हिसाब किताब है। 148 कर्म प्रकृतियों को, बंध, उदय, सत्व, उदीर्णा, उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण, निधत, निकाचना, उपशम, क्षय, क्षयोपशम, ये सारी व्यवस्था उधर आती है कर्म सिद्धांत में। अभी तो केवल जीव सिद्धांत की बात चल रही है। तो इतना काल उसका आहारक अवस्था में निकल सकता है। असंयत सम्यक दृष्टि अप्रमत्तानां, असंयत सम्यक दृष्टि प्रमत्तांतानाम, 4 से 7वें गुणस्थान का अंतराल नाना जीवापेक्षा नास्त्यंतरम, नाना जीवों की अपेक्षा आहारक अवस्था में इनका अंतराल नहीं है। एक जीवन प्रति जगन्य अंतर मुहूर्त, एक जीव की अपेक्षा कम से कम अंतर मुहूर्त का अंतराल हो सकता है। वो कैसे? देखो नीचे दिया है क्या? नहीं दिया। आहारक और अनाहारक, क्या अनाहारक नहीं होंगे? 6ठे गुणस्थान में जैसे वो मस्तक के ऊपर से जो निकलता ना, आहारक रिद्धि से एक हाथ ऊंचा स्फटिक के समान धवल आकृति एक शरीर निकलता है, आहारक शरीर बोलते हैं उसको। तो उसमें अनाहारक अवस्था नहीं बनती, क्योंकि अनाहारक अवस्था में संयम के गुणस्थान, निचले गुणस्थान नहीं, 14वें गुणस्थान की बात छोड़ दो आप, और फिर 13वें गुणस्थान में केवली समुद्घात की बात छोड़ो, बाकी जो नीचे के गुणस्थान है, 6ठे गुणस्थान में जैसे आहारक शरीर बन रहा है, तो वो गुणस्थान 6ठा ही रहेगा। वो आहारक शरीर अलग है और अपना आहारक रहना अलग है। ये दोनों आहारक शब्द के अर्थ अलग अलग हैं। आहारक शरीर के लिए एक विशेष प्रकार की वर्गणा आती है, उससे उसका निर्माण होता है। और आहारक अनाहारक की जो बात है उसका मतलब ये है कि शरीर के योग्य और 6 पर्याप्तियों के योग्य जो वर्गणाएं हैं वो जीव जब तक ग्रहण कर रहा है तब तक आहारक है। ऐसा एक जीवन प्रत्येगांतर्मूर्त उत्कर्षेण अंगुला संख्येय भागो संख्या संख्या उत्सर्पिण्य अवसर्पिण्य, अधिक से अधिक अंतराल इन 4 गुणस्थानों का भी एक जीव की अपेक्षा अंगुल का असंख्यातवा भाग है। मतलब उस असंख्यात भाग में आकाश के जितने प्रदेश हैं उसको काल में परिवर्तित करो तो असंख्याता संख्यात उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी काल हो जाते हैं। चतुर्नाम उपशमकानां नाना जीवापेक्षा सामान्यवत, 4 उपशमक के जो गुणस्थान है 8वां 9वां 10वां 11वां, इनका नाना जीवों की अपेक्षा सामान्य के समान अंतराल है। एक जीवन प्रति जगन्य अंतर मुहूर्त, एक जीव की अपेक्षा कम से कम अंतर मुहूर्त का अंतराल है। उत्कर्षेण अंगुल असंख्येय भाग, अधिक से अधिक अंतराल अंगुल का असंख्यातवा भाग प्रमाण, अर्थात असंख्येय असंख्येय उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी। चतुर्णां क्षपकाणां सयोग केवलिनां च सामान्यवत, 4 क्षपक और सयोग केवली गुणस्थानों का अंतराल सामान्य के समान ही है। अयोग केवली क्यों नहीं लिया? क्योंकि वो आहारक नहीं होते, अनाहारक होते हैं। अनाहारकेशु, अब अनाहारक गुणस्थान बता रहे, मिथ्या दृष्टि नाना जीवापेक्षा एक जीवापेक्षा च नास्त्यंतरम, मिथ्यात्व और मिथ्यात्व गुणस्थान का नाना जीवों की अपेक्षा अथवा एक जीव की अपेक्षा अंतर नहीं है, क्योंकि विग्रह गति में अनाहारक होगी दशा मिथ्यात्व के साथ। अब वहां पर गुणस्थान कैसे बदलोगे? और फिर
आहारक बन के वापस अनाहारक बनो तो अनाहारक अवस्था में वो चीज़ बन नहीं सकती, क्योंकि एक तो अनाहारक रहना है और मिथ्यात्व गुणस्थान का अंतराल निकालना है। अनाहारक अवस्था में मिथ्यात्व से कोई दूसरा गुणस्थान हो जाए और फिर वापस मिथ्यात्व में आए, तब अंतराल निकलेगा। लेकिन अनाहारक अवस्था 3 समय तक रहती है ज़्यादा से ज़्यादा, एकम द्वौ त्रीन अनाहारक। तो 3 समय में मिथ्यात्व से कहीं और जाकर वापस मिथ्यात्व में आना संभव नहीं है, अंतर्मुहूर्त तो लग ही जाता है। सासाधन सम्यक दृष्टिर नाना जीवापेक्षा जगन्य नैका समय। दूसरे गुणस्थान का अनाहारक अवस्था में नाना जीवों की अपेक्षा एक समय का अंतराल हो सकता है। उत्कर्षीण पल्लवम असंख्य भागा, अधिक से अधिक पल्लवों का असंख्यात्वा भाग अंतराल बनेगा। एक जीवम प्रति नास्ति अंतरम, एक जीव की अपेक्षा अंतर नहीं बनेगा, क्योंकि विग्रह गति में सासाधन गुणस्थान छोड़ के वापस सासाधन में आना संभव ही नहीं है। और वैसे भी सासाधन में आए तो कम से कम पल्लवम का असंख्यात्वा भाग तो अंतराल होता ही है। असंयत सम्यक दृष्टि नाना जीवापेक्षा जगन्य नैका समय। चौथे गुणस्थान का अंतराल अनाहारक अवस्था में नाना जीवों की अपेक्षा कम से कम एक समय का है। माने एक समय तक चौथे गुणस्थान के साथ कोई भी जीव मरण को प्राप्त न हो। तो मरण को प्राप्त हो और विग्रह गति में जाए तब अनाहारक अवस्था बनती है, न हो तो फिर एक समय का अंतराल बन सकता है। फिर एक समय के गैप के बाद फिर चले गए। उत्कर्षेण मास पृथक्त्वम, जानने योग्य बातें हैं ये सब। अधिक से अधिक चौथे गुणस्थान के साथ विग्रह गति कितने समय तक नहीं बनेगी? तो बोले मास पृथक, 3 से 9 महीने तक कोई भी जीव चौथे गुणस्थान के साथ मरण को प्राप्त होकर विग्रह गति से कहीं दूसरी पर्याय में न जाए, ऐसा संभव है। एक जीवम प्रति नास्ति अंतरम, एक जीव की अपेक्षा अंतर नहीं बन सकता, क्योंकि 3 समय में कहाँ गुणस्थान बदल के वापस आए, संभव नहीं है। संयोग के विलीन, संयोग के विली 13वां गुणस्थान, उनका नाना जीवापेक्षा जगन्य नैक समय, नाना जीवों की अपेक्षा कम से कम एक समय का अंतराल है। मतलब एक समय बाद फिर कोई लोकपूर्ण या प्रतर समुद्घात में पहुंच जाए तो फिर अनाहारक हो सकते हैं 13वें गुणस्थान में। उत्कर्षीण वर्ष पृथक्त्वम, अधिक से अधिक वर्ष पृथक्त्व, ये याद रखने की चीज है। केवली समुद्घात करने वाले जीव अधिक से अधिक कितने समय तक एक भी जीव केवली समुद्घात न करे, उतना अंतराल है ये वर्ष पृथक्त्व। 3 से लेकर 9 साल के बीच तक कोई भी जीव समुद्घात नहीं कर रहे हैं। केवल ज्ञानी तो अनेक हैं और मोक्ष जाने वाले तो 608 जीव 6 महीने 8 समय में फिक्स हैं। लेकिन 3 से लेकर 9 वर्ष के बीच तक कोई भी जीव केवली समुद्घात नहीं करेंगे, अर्थात बिना समुद्घात के मोक्ष चले जाएंगे। ऐसा संभव है। विमलनाथ भगवान और पार्श्वनाथ तीर्थंकर भगवान ने समुद्घात किया था अंत में, लेकिन सब तीर्थंकरों ने किया था ऐसा उल्लेख आचार्य गुणभद्र स्वामी ने नहीं किया है। पार्श्वनाथ भगवान तो 7 प्रकार के केवली भगवान होते हैं। जिनको लिखने की इच्छा हो लिख लो। तीर्थंकर केवली, सामान्य केवली, मूक केवली, उपसर्ग केवली, अंतकृत केवली, अनुबद्ध केवली और समुद्घात केवली। अपन जब नमो अरिहंताणम बोलते हैं तो यदि नमो अरिहंताणम पद का ध्यान करना हो तो 46 गुणों का तो ध्यान कर ही सकते हैं आप, लेकिन उसके साथ ही 7 प्रकार के केवली भगवंतों का भी ज्ञान और ध्यान कर सकते। ज्ञान हो तो ध्यान करो, नहीं तो ये नाम ही नहीं आते हो तो फिर तो मुश्किल है। इनका स्वरूप भी मालूम हो सकता है। तो बात चल रही थी समुद्घात केवली की ना, तो समुद्घात में इतना अंतराल बन सकता है। पार्श्वनाथ भगवान 3 प्रकार के केवली में सम्मिलित होते थे। तीर्थंकर केवली भी थे वो, और अंत में समुद्घात किया सो समुद्घात केवली भी थे, और उपसर्ग में केवल ज्ञान प्राप्त किया इसलिए उपसर्ग केवली भी थे। ऐसा भंग बहुत दुर्लभ है मिलना। माने तीर्थंकरों में और सामान्य केवलियों में भी कहीं भी ऐसा मिलना मुश्किल है कि 3-3 प्रकार के
भेद एक ही जीव में घटित हो रहे हो। एक जीवन प्रति नास्ति अंतरम, एक जीव की अपेक्षा अंतर नहीं बनता, क्योंकि 2 बार समुद्घात नहीं होता। 2 बार समुद्घात नहीं होता तो 2 बार अनाहारक नहीं बन सकते। अयोग केवलिन नाना जीवापेक्षा जगन्य नहीं का समय, 14वें गुणस्थान का अंतराल नाना जीवों की अपेक्षा कम से कम 1 समय है। उत्कर्षेण षण्मासा, अधिक से अधिक 6 महीने हैं। 6 महीने बाद कोई न कोई 14वें गुणस्थान में नियम से चले जाएंगे। एक जीवन प्रति नास्ति अंतरम, एक जीव की अपेक्षा अंतर नहीं बनता, क्योंकि कोई भी जीव ऐसा नहीं हो सकता जो 14वें गुणस्थान में अनाहारक रहते हुए गुणस्थान बदल कर वापस 14वें गुणस्थान में आ जाए। ये बदलने वाला गुणस्थान नहीं है, ये तो आखिरी गुणस्थान है, इसके बाद मुक्ति ही होती है। एक जीवन प्रति नास्ति अंतरम, अंतरम अवगतम, अंतर अवगत हो गया। अवगत यानी समझ लिया गया, जान लिया गया। यानी इतना वर्णन करने के बाद आचार्य पूज्यपाद स्वामी को विश्वास है कि जो भी इसका अच्छे मनन के साथ और अच्छे ध्यान लगा करके स्वाध्याय करेगा वो जान ही लेगा कि अंतराल ये चीज है। सूत्र नंबर 8 और उसमें सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत्वैश्च, 7वां अनुयोग द्वार। भाव जिसका नाम है, भावो विभाव्यते, भाव का चिंतन किया जाता है। सद विविध 2 प्रकार का है। भावों का विवरण, विस्तार, वर्णन 2 प्रकार का है। सामान्येन विशेषेण च, सामान्य से यानी गुणस्थानों से, और विशेषेण यानी मार्गणाओं के साथ। सामान्येन तावत, गुणस्थानों से देखो तो मिथ्या दृष्टिरित्यौदयिको भाव, पहला जो मिथ्या दृष्टि गुणस्थान है वो औदयिक भाव है। तो वो 5 भाव है, औदयिक, औपशमिक, क्षायिक, क्षायोपशमिक और पारिणामिक। तत्वार सूत्र के दूसरे अध्याय के पहले ही सूत्र में औपशमिक क्षायिको भावो मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्व औदयिक पारिणामिको च, इन 5 भावों का नाम। तो 5 भावों का वर्णन कर रहे हैं। गुणस्थानों में कौन से गुणस्थान में कौन सा भाव है ये बता रहे हैं, और फिर किन मार्गणाओं में फिर और विशेष विस्तार से बतलाते हैं। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, मिथ्या दृष्टि रित्यौदयिको भाव है। मिथ्या दृष्टि गुणस्थान जो है ये औदयिक भाव है। सासाधन सम्यक दृष्टि रित पारिणामिको भाव है। सासाधन सम्यक दृष्टि जो है वो पारिणामिक भाव है। एदे सव्य भावा दंसन मोहम पड़ुच्च भणिदाहु, गाथा आती है घुमट सार में कि ये सारे भाव जो हैं 4थे गुणस्थान तक वो सब दर्शन मोहनी की अपेक्षा से कहे हुए हैं। चारित्रम नथि जदो अविरद अंतेसु ठाणेसु, क्योंकि चारित्र नाम की कोई वस्तु 4थे गुणस्थान तक नहीं होती है, ये उल्लेख है। तो सम्यक दृष्टि, सासाधन सम्यक दृष्टि दूसरा गुणस्थान जो पारिणामिक भाव है। सम्यक मिथ्या दृष्टि रीति क्षायोपशमिको भाव है। सम्यक मिथ्या दृष्टि जो है वो क्षायोपशमिक भाव होता है। असंयत सम्यक दृष्टि रीति औपशमिको व क्षायिको व क्षायोपशमिको व भाव। 4था गुणस्थान जो है वो औपशमिक, क्षायिक अथवा क्षायोपशमिक 3 प्रकार का भाव बन सकता है। अगर सम्यक दर्शन औपशमिक है तो औपशमिक भाव हो गया, अगर क्षायिक है तो क्षायिक भाव होगा, और अगर क्षायोपशमिक है तो क्षायोपशमिक भाव होगा। असंयत पुनरौदयिकेन भावेन, और उसमें 4थे गुणस्थान में जो असंयम है वो औदयिक भाव यानी सर्वघाती कषाय के उदय से होता है। कितना संभाल कर वर्णन करते हैं आचार्य महाराज, नहीं तो अब भी इसको पकड़ करके कोई बैठ जाएगी नहीं। 4थे गुणस्थान में तो सर्वार्थ सिद्धि में लिखा है क्षायिक भाव, क्षायोपशमिक भाव और औपशमिक भाव होता है, औदयिक भाव कहाँ से होगा। लेकिन कह रहे हैं असंयत पुनः औदयिकेन भावेन, असंयम जो है वहाँ पर वो औदयिक भाव की अपेक्षा से। संयता संयत प्रमत्त संयतो प्रमत्त संयत इति क्षायोपशमिको भाव। 5वां, 6ठा और 7वां गुणस्थान क्षायोपशमिक भाव है। अभी एक
ग्रंथ लिखा गया था, बीच में एक पंडित जी ने लिखा था, राजमल पांडे उनका नाम था, अकबर के ज़माने में, और काष्ठा संघी विद्वान थे वो। उन्होंने जो पंचाध्यायी नाम का एक ग्रंथ लिखा संस्कृत भाषा में, उसमें उन्होंने कुछ ऐसी बातें लिखी हैं जो मूल आगम पद्धति में आपको मिलेगी नहीं, और उसके आधार पर जैसे ज्ञान चेतना सम्यक दृष्टियों में नियम से होती है, ये बात उन्होंने लिखी है। और आचार्य कुंदकुंद स्वामी कुछ और कहते हैं, ज्ञान चेतना बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत ऊपर चल करके ज्ञान चेतना की उपलब्धि होती है, शुद्ध ज्ञान चेतना की बात है। अभी जो अपनी चेतना चल रही है इसमें तो क्या है, कर्म कर्म फल चेतना, यही चल रही है। त्रस का एक जीव होने के कारण है कर्म चेतना होती है, और स्थावर हो तो फिर सिर्फ कर्म फल चेतना है। तो ऐसी कुछ बातें हैं उसमें थोड़ा विवादित, और स्वरूपाचरण के बारे में भी उन्होंने उल्लेख कर दिया उसमें, आत्मानुभव और फिर प्रशम संवेग आस्तिक की अनुकंपा वगैरह। उन्होंने सम्यक दर्शन को कुछ अधिक महिमा मंडित करके उन्होंने प्रस्तुत किया है। तो इन 5 भावों में से यहाँ क्या कह रहे हैं कि संयता संयत, प्रमत्त संयत और अप्रमत्त संयत, ये तीनों गुणस्थान क्षयोपशमिक भाव हैं। और विद्वानों के चिंतन में क्या है कि इन गुणस्थानों में जो भी महाव्रत या अणुव्रत रूप प्रवृत्ति होती है, वो महाव्रत और अणुव्रत जो होते हैं औदैहिक भाव होते हैं, मंद कषाय से प्रवृत्ति होती है। यानी व्रत जो होते हैं वो कषायों के उदय से होते हैं, ये उनकी मान्यता है। लेकिन ऐसा कैसे संभव है, व्रत कषाय के उदय से व्रत हो, ये बात सिद्धांत से बाधित हो जाती है। वो तो ठीक है, मिथ्यात्व गुण स्थान में अगर कोई व्रत धारण करता है तो मिथ्यात्व चूंकि औदैहिक भाव है तो उसके व्रत भी औदैहिक भाव रूप होंगे। तो जिस गुणस्थान में जो भाव है उस गुणस्थान के व्रत उसी भाव रूप होंगे सिद्धांत की अपेक्षा से। इसलिए यहाँ पर चूंकि क्षयोपशमिक भाव का है, इसलिए इन गुणस्थानों के जो व्रत है वो भी क्षयोपशमिक भाव रहेंगे। फिर चतुर्णाम उपशमका नाम औपशमिको भाव, 4 जो उपशमक गुणस्थान है 8, 9, 10, 11, इनमें औपशमिक भाव बताया। और चतुर्षु क्षपकेशु सयोगायोग केवल नोश्च शायिको भाव, और जो 4 क्षपक हैं 8, 9, 10, 12, और सयोग केवली 13वां, और अयोग केवली का गुणस्थान 14वां है। तो इन गुणस्थानों का भाव क्षायिक भाव है। अब इसके आगे जो मार्गणाओं में विवरण है उसका विवरण आगे चले। वही तो बताया ना, ये मतलब पूज्यपाद स्वामी ने संभाल लिया ये, नहीं तो अभी ये लोग सब तो मतलब जीत जाते युद्ध में। नहीं, पंचम गुणस्थान संयता संयत क्षयोपशमिक भाव है। अभयचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती जी ने गोमटसार जीवकांड की टीका में एक उल्लेख आता है, पंचम गुणस्थान का उसमें वर्णन है। वहाँ अभयचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती ने लिखा है कि गोमटसार कर्मकांड में आप देखेंगे तो फिर वहाँ पर हो सकता है 2 धाराएं हों आचार्यों की, वहाँ पर उन्होंने प्रत्याख्यानावरण को सर्वघाती माना है। लेकिन अभयचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती कहते हैं कि सर्वघाती होते हुए भी मोटी पूरी प्रकृति को देखो तो सर्वघाती है, लेकिन उसमें भी देशघाती स्पर्धक हो सकते हैं। तो पंचम गुणस्थान में प्रत्याख्यानावरण के सर्वघाती स्पर्धक उदय में नहीं होते, इसलिए क्षयोपशमिक भाव है। संहिता संयत जरूर है लेकिन क्षयोपशमिक भाव, और वो भी असंयम पूरा नहीं है, उसमें सिर्फ स्थावर संबंधी असंयम है। स्थावर कायिक जीवों की जो रक्षा नहीं कर पाता वो, क्योंकि अभी वस्त्रधारी है और फिर जो भी है उसमें जो कमियां हैं, बाकी तो फिर जैसे जैसे विशुद्धि बढ़ती है तो फिर वो प्रयास करता है, प्रयत्न में प्रवृत्ति में वो उन हिंसाओं से बचता है। लेकिन भावात्मक जो अविरति है, प्रत्याख्यानावन कषाय के उदय से होने वाली जो अविरति है, तो उसमें उतना विशुद्धि का अभाव रहता है इस अपेक्षा से, वरना वहाँ पर सर्वघाती का निषेध किया है। ये इसके बारे में हमने नरसिंहपुर में आचार्य गुरुवर महाराज से पूछा था, तब आचार्य महाराज ने बोला कि 2 धाराएं हैं ज़रूर,
लेकिन उनको ऐसा लगा आचार्य श्री को कि ये वाली धारा जो अभयचंद सिद्धांत चक्रवर्ती जी की, ये अधिक पुरानी धारा है, ऐसा उनका कहना था। पर चूंकि दोनों उल्लेख है आगम में, इसलिए शिरोधार्य है। उसमें इसको सिलेक्ट करके मैं मानूंगा और फिर उसको रिजेक्ट करूंगा, सिलेक्ट और रिजेक्ट वाली बात जिनवाणी में नहीं चलती। ये आपके वोट देते समय पार्टियों में जो लिस्ट आती है ना, उसमें वोटर्स लिस्ट, या फिर वो अंदर जब जाते हैं वहाँ तो बैलेट पेपर के ऊपर जो लिस्ट होती है वहाँ पर आप सिलेक्ट और रिजेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जिनेंद्र भगवान की जो वाणी है वो जिनवाणी है, उसमें किसी बात को रिजेक्ट नहीं किया है। इसका बात तो एक सच है, वीरसेन स्वामी ने कहा है कि दो चीज़ें सच नहीं होगी। देखो, रावण की पुत्री है सीता, और फिर एक में कथा में जनक राजा की पुत्री है, तो फिर अब ऐसा तो संभव नहीं है कि दोनों की पुत्री हों। पुत्री एक है तो इसका मतलब ये है कि पिता भी एक होंगे। लेकिन चूंकि जब तक अपने पास कोई आधार नहीं, दो परंपराएं, दक्षिण प्रतिपत्ति और उत्तर प्रतिपत्ति, तो जिन आचार्यों को दक्षिण परंपरा मिली है, जिनको उत्तर परंपरा मिली है, तो इतना अंतर है। सच एक है, लेकिन चूंकि अपने पास कोई ऐसा थर्मोमीटर नहीं है या फिर कोई ऐसा बैरोमीटर, मैनोमीटर, कोई ऐसा यंत्र नहीं है कि जिससे सत्य और असत्य को अपन परख सके, इसलिए अपन न परखें, दोनों को अपन संग्रह कर लें। और जब केवली भगवान मिले या श्रुत केवली मिले तो फिर उनसे पूछ लेना कि जो हम पंचम काल में वहाँ पर कथा सुनते थे तो क्या थी, वास्तविकता क्या थी। बड़ी सुंदर कथा थी वो राम कथा, तो आप बताइए। तो फिर वहाँ से एक जवाब मिलेगा आपको, फिर निशंक हो जाना, कोई बात ही नहीं। अभी से अगर अश्रद्धा करोगे तो फिर केवली श्रुत केवली मिलना मुश्किल हो जाएंगे भविष्य में, क्योंकि मिथ्या दृष्टियों को थोड़ी मिलते हैं इतने आसानी से ऐसे संत समागम। भाव अनुयोग द्वार का वर्णन है, विशेषण गति अनुवादन, मार्गणाओं की अपेक्षा से। तो गति का जो अनुवाद है, अर्थात गति मार्गणा का जो प्ररूपण है, उसकी अपेक्षा से नरक गतौ प्रथमायाम पृथिव्याम नारकाणाम मिथ्या दृष्टियाद्यसंयत सम्यक दृष्टयंतानाम सामान्यवत। नरक गति में पहली जो पृथ्वी है, वहाँ के नारक जीवों का पहले से चौथे गुणस्थान का जो भावों का वर्णन है वो सामान्यवत, सामान्य जैसा ही है। द्वितीयादि श्वा सप्तम्या, दूसरी से सातवीं के पहले तक मिथ्या दृष्टि सासाधन सम्यक दृष्टि सम्यक मिथ्या दृष्टि नाम सामान्यवत। पहले, दूसरे और तीसरे गुण स्थानों का जो भाव है वो सामान्य के समान है। असंयत सम्यक दृष्टि ही, असंयत सम्यक दृष्टि का औपशमिको व क्षयोपशमिको व भाव। असंयत सम्यक दृष्टि का औपशमिक सम्यक भी हो सकता है, क्षयोपशमिक भी हो सकता है। असंयत पुनरौदयिक भावेन, लेकिन जो असंयम है वो औदयिक भाव की अपेक्षा से बनता है। सर्वघाती कषाय के उदय से असंयम होता है। अभी असप्तम्या जो है ये पूरा वहाँ तक के लेना, सातवीं पृथ्वी तक, सातवीं से पहले वाला न लेकर के असप्तम्या में पूरी सातवीं पृथ्वी तक, दूसरी से सातवीं पृथ्वी तक ये व्यवस्था है। इसके आगे तिर्यक गतो, तिर्यंच गति आती है, उसमें तिरश्चाम मिथ्या दृष्टि आदि संहिता संहितांता नाम, तिर्यंचों के जो पहले से पांचवें गुणस्थान का भाव है सामान्यवत, सामान्य के समान है। मनुष्यगतो मनुष्याणाम, मनुष्य गति में मनुष्यों का मिथ्या दृष्टिया देवग केवल्यंता नाम सामान्यवत, पहले से 14वें गुणस्थान का जो भाव है सामान्य जैसा ही है। देवगतो देवानाम, देवगति में देवों का मिथ्या दृष्टिया संयत सम्यक दृष्टयंता नाम सामान्यवत, पहले से चौथे गुणस्थानों का भाव सामान्य जैसा ही है। इंद्रियानुवादेन, अब इंद्रिय का जो कथन है उसकी अपेक्षा इंद्रिय मार्गण। एक इंद्रिय विकलेंद्रियाणाम औदयिको भाव, एक इंद्रिय और विकलेंद्रिय इन जीवों का औदयिक भाव होता है। पंचेंद्रियेषु मिथ्या दृष्टिया देवग केवलंता नाम सामान्यवत, पंचेंद्रियों में पहले से 14वें गुणस्थान तक का जो भाव है सामान्य के समान है। एक इंद्रिय और विकलेंद्रियों में एक ही गुणस्थान है, इसलिए औदयिक भाव है। कायानुवादेन स्थावर कायिका नाम औदयिको भाव है, काय मार्गणा में स्थावर कायिक जीवों का औदयिक भाव है। त्रस कायिका नाम सामान्य में, त्रस कायिक जीवों का जो सामान्य में भाव बतलाया था वही है। योगानुवादेन, अब योगानुवाद से काय वांग मनस योगी, काय वांग मनस योगी नाम, तीनों योग वाले मिथ्या दृष्टिया
मिथ्या दृष्टियादि सयोग केवल जनता नाम, पहले से 13वें गुणस्थान वालों का या पहले से 13वें गुणस्थान का च सामान्य में जो भाव है वो सामान्य ही है। वेदानुवादेन वेद मार्गणा की अपेक्षा स्त्री पुरुष नपुंसक वेदानाम अवेदानां च सामान्यवत, स्त्री पुरुष और नपुंसक वेद वालों के गुणस्थान और अवेद अवस्था वालों के गुणस्थान सामान्य के समान है, उनके जो भाव है वो सामान्यवत है। कषायानुवादेन कषाय मार्गणा की अपेक्षा क्रोध मान माया लोभ कषायाणाम अकषायाणां च सामान्यवत, 4 कषाय वालों का और अकषाय कषाय रहित जीवों का जो भाव है वो सामान्य में जो बतला है वही है। ज्ञानानुवादेन मत्य ज्ञानी श्रुता ज्ञानी विभंग ज्ञानी नाम मत श्रुतावधि मन परे केवल ज्ञानी नाम च सामान्यवत, ज्ञान मार्गणा की अपेक्षा 3 मिथ्या ज्ञानियों के और 5 सम्यक ज्ञानियों के जो भाव होते हैं वो सामान्य में जो बतला है वही है। संयमानुवादेन ज्ञान के बाद संयम मार्गणा है, तो संयम मार्गणा की अपेक्षा सर्वेषां संहिता नाम संहिता संहिता नाम असंहिता नाम च सामान्यवत, सब संहितों के संहिता संहितों के और असंहितों के जो भाव है वो सामान्य के समान है। दर्शनानुवादेन दर्शन मार्गणा की अपेक्षा चक्षुर्दर्शनावधि दर्शन केवल दर्शनी नाम सामान्यवत, चारों दर्शन वाले जो जीव हैं उनके गुण स्थानों में जो भाव बनते हैं वो सामान्य के समान है। लेश्यानुवादेन षड लेश्यानाम अलेश्यानां च सामान्यवत, लेश्या मार्गणा की अपेक्षा 6 लेश्या वालों के और अलेश्या वालों के, अलेश्या 14वें गुणस्थान में, इन सब के सामान्य के समान ही भाव है। भव्यानुवादेन भव्यानाम मिथ्या दृष्टिया देव के केवल जनता नाम सामान्यवत, भव्य जीवों के जो मिथ्या दृष्टि से लेकर 14वां गुणस्थान है उनका भाव सामान्यवत सामान्य के समान है। अभव्यानाम पारिणामिको भाव है, अभव्यों का जो भाव है वो पारिणामिक है क्योंकि अभव्यत्व स्वयं पारिणामिक भाव है। सम्यक अनुवादेन, अब सम्यक मार्गणा आती है भव्य के बाद। क्षायिक सम्यक दृष्टि असंयत सम्यक दृष्टि ही क्षायिक भाव है, क्षायिक सम्यक दृष्टियों में 4थे गुणस्थान का जो भाव बनेगा क्षायिक भाव बनेगा। क्षायिकम सम्यक्त्वम, क्षायिक जो है वो सम्यक्त्व है, लेकिन असंयतत्वम असंयतपना जो है वो औदैकेन भावेन औदैक भाव की अपेक्षा से है। संयता संयत प्रमत्ता प्रमत्त संयता नाम क्षायोपशमिको भाव है, 5वें से 7वें गुणस्थान तक का जो भाव होता है क्षायोपशमिक भाव होता है। क्षायिकम सम्यक्तम, क्षायिक सम्यक्त रहेगा वहाँ पर क्योंकि क्षायिक सम्यक दृष्टियों की चर्चा चल रही है। चतुर्नाम उपशम का नाम औपशमिको भाव, 4 जो उपशमक है लेकिन सम्यक दर्शन कौन सा है क्षायिकम सम्यक्तम, उनका औपशमिक भाव माना जाता है। शेषाणाम सामान्यवत, बाकी गुणस्थानों के जो भाव हैं क्षायिक सम्यक दृष्टि के साथ वो सामान्य के समान है। क्षायोपशमिक सम्यक दृष्टिशु, क्षायोपशमिक सम्यक दृष्टियों में असंयत सम्यक दृष्टि क्षायोपशमिको भाव, 4थे गुणस्थान का जो भाव बनेगा वो क्षायोपशमिक बनेगा और क्षायोपशमिकम सम्यक्तम, सम्यक भी वही रहेगा। असंयत पुनरौदैकेन भावेन, और असंयत जो है असंयम वो औदैक भाव की अपेक्षा। संयता संयत प्रमत्ता संहिता नाम क्षायोपशमिको भाव, 5, 6 और 7 इन 3 गुणस्थानों का भाव क्षायोपशमिक भाव है। क्षायोपशमिकम सम्यक्तम, सम्यक भी क्षायोपशमिक है। औपशमिक सम्यक दृष्टिशु, औपशमिक सम्यक दृष्टियों में असंयत सम्यक दृष्टि और औपशमिको भाव है, 4थे गुणस्थान का औपशमिक भाव है। औपशमिकम सम्यक्तम, और औपशमिक सम्यक्त भी है। असंयत है पुनरौदैकेन भावेन, असंयम जो है वो औदैक भाव अर्थात कषाय के उदय से है। संयता संयत प्रमत्ता प्रमत्त संहिता नाम क्षायोपशमिको भाव, 5वां 6ठा और 7वां गुणस्थान जो होता है वो चाहे औपशमिक सम्यक दृष्टि का क्यों ना हो लेकिन वो गुणस्थान क्षायोपशमिक भाव होता है। औपशमिकम सम्यक्तम, सम्यक तो औपशमिक है। चतुर्नाम उपशमका नाम औपशमिको भाव, 4 जो उपशमक है 8, 9, 10 और 11 इनका औपशमिक भाव बनेगा। औपशमिकम सम्यक्तम, औपशमिक सम्यक्त्व रहेगा। सासाधन सम्यक दृष्टि है, फिर सम्यक्त मार्गणा में निचले वाले भी ले लेते हैं भेद। सासाधन सम्यक दृष्टि का पारिणामिको भाव है क्योंकि दर्शन मोह की अपेक्षा से वहाँ पर न उदय है न उपशमक क्षय कुछ नहीं, वो पारिणामिक भाव कहलाता है। वहाँ सिर्फ चारित्र मोहनी का उदय रहता है। दूसरा गुणस्थान बड़ा विचित्र है, दर्शन मोहनी की एक भी प्रकृति उदय में नहीं होती, न मिथ्यात्व न सम्यक मिथ्यात्व न सम्यक्त प्रकृति, इसलिए पारिणामिक भाव कहा। सम्यक मिथ्या दृष्टि ही क्षायोपशमिको भाव, सम्यक मिथ्या दृष्टि का क्षायोपशमिक भाव कह दिया है क्योंकि दर्शन मोहनी की वो जो सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति है उसको जात्यंतर सर्वघाती माना गया है।
उस अपेक्षा, जात्यंतर मतलब कोई अलग जाति की सर्वघाती, तो उस अपेक्षा से उसको क्षय भाव कह दिया। मिथ्या दृष्टि औदैको भाव, मिथ्या दृष्टि का औदैक भाव है।